हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के आया है आप सबके लिए पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों कोर्सेज प्लस पर आप पा सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीटेट और स्टेट लेवल टेट की तैयारी के लिए। ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, जो कि आपकी कोचिंग की फ़ीस के 1 महीने फ़ीस से बहुत कम है, जो कि 1000 रुपये मंथ। इसमें भी आप अगर मेरा रेफरल कोड एग्ज़ाम मास्टर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एड फ्री वीडियोज़ मिलेंगे, टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, सारे लेसन्स आपको प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन और क्विजेस यहाँ पर मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत सब्सक्रिप्शन लें और रेफरल कोड इस्तेमाल करें फॉर 10% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं यहाँ पर ये सारे बाल विकास के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सबके 4 ऑप्शन रहेंगे, मेरे साथ आप भी ये सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आप सबकी स्क्रीन पर, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। देखिए, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। आपके ऑप्शन है विज्ञानमयी, अप्राकृतिक, अनिश्चित और अवैज्ञानिक। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये टॉपिक 1 से क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपिक 1। और यहाँ पर ये सारे प्रश्न आप सॉल्व कर पाओगे तो ठीक है। तो बाल विकास की कैसी प्रकृति मानी जाती है, तो ये एक विज्ञानमयी प्रकृति, बाल विकास की जो प्रकृति है जिसमें हम बालक के विकास का अध्ययन करते हैं, ये विज्ञानमयी प्रकृति मानी जाती है। यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बाल विकास अध्ययन का पिता कौन है। फ्रायड, ड्रेवर, स्टैनली हॉल और डार्विन। बाल विकास अध्ययन का पिता आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, चारों आपने देख लिए हैं। सही जवाब होगा स्टैनली हॉल। जी हाँ, बाल अध्ययन के जो पिता हैं ये माने जाते हैं स्टैनली हॉल। और आपको याद होगा कि किशोरावस्था के संदर्भ में स्टैनली हॉल ने ये मतलब जो है परिभाषा दी है कि किशोरावस्था जो है वो तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। तो बाल अध्ययन का पिता कौन है, स्टैनली हॉल माने जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बाल विकास की उपयोगिता क्या है। बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझाने में, बालकों के शिक्षण में या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विकास की क्या उपयोगिता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बाल विकास जो है वो बाल निर्देशन में भी उपयोगी होता है, बालक के स्वभाव को समझने में उपयोगी होता है और बालकों के शिक्षण में उपयोगी होता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प उपयुक्त सभी जो है ये सही जवाब होगा, चौथा विकल्प, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर होगा। ये लीजिए, बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाते हुए फुल एक्सप्लेनेशन करते हुए चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, यहाँ पर उपयुक्त सभी जवाब था। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियाँ या उपयुक्त सभी। पूर्व बाल्यावस्था, जी हाँ, पूर्व बाल्यावस्था का मतलब होता है, वैसे अगर देखा जाए तो ये जो है 6 से 8-9 साल तक की अवस्था मानी जाती है। तो इसमें जो है 5वें में आप देखोगे कि ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं पूर्व बाल्यावस्था में। बच्चे के अंदर जिज्ञासा भी रहती है, नवीन पद्धतियां का भी जो है बच्चे के अंदर आती हैं और खिलौनों की रुचि भी आप बच्चे के अंदर देखेंगे। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। बच्चों का आत्मनिर्भर होना, मित्रमंडली या समूह का निर्माण, स्वतंत्र होना या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सही जवाब होगा यहाँ पर दोस्तों चौथा विकल्प, उपयुक्त सभी। यहाँ पर भी सही होगा। क्यों, क्योंकि जो उत्तर बाल्यावस्था है इसकी विशेषता है कि बच्चा आत्मनिर्भर भी हो जाता है, इसमें अपनी मित्रमंडली और समूह का निर्माण भी कर लेता है और स्वतंत्र होने की भावना भी बालक के अंदर पाई जाती है। इस उम्र में जो उत्तर बाल्यावस्था है वो मानी जाती है 9 से 12 या 13 वर्ष तक, ठीक है। इस उम्र में बच्चा आत्मनिर्भर भी होने का प्रयास करता है, मित्रमंडली समूह का निर्माण भी कर लेता है और स्वतंत्र भी होना चाहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर होगा, बिल्कुल क्लियर। 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, बाल विकास कब संपन्न होता है। बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, जीवन पर्यंत या किशोरावस्था में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा तीसरा विकल्प, ठीक है। ये देखिए, बाल विकास तो वैसे अगर देखा जाए बाल विकास तो ये किशोरावस्था में संपन्न हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें केवल डेवलपमेंट की विकास तो वो तो लाइफ टाइम चलता रहता है।
तो बात हो रही बाल विकास की, तो चौथा विकल्प किशोरावस्था यानी मेच्योरिटी तक हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आठवां होगा बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 भाग, बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो ये 4 भाग में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 9, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कितनी? शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, तो ये दोस्तों तीनों जो है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की ये तीनों ही अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेलकूद का मैदान या सुंदर विद्यालय भवन? बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? यहाँ पर दोस्तों सही जवाब होगा खेलकूद का मैदान। ये बाल विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, बच्चों को उनके जो है माहौल से जोड़ता है खेलकूद, और साथ ही आप देखेंगे कि बच्चों में मित्र बनाने की जो प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। तो बाल विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, प्रक्रिया पर बल दिया गया है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया गया है या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, अगर आप देखोगे तो ऊपर के तीनों ऑप्शन आपको ठीक मिलेंगे। हाँ भाई, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन भी किया जाता है, प्रक्रिया पर बल भी दिया जाता है और वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा बाल विकास के संदर्भ में। ठीक है, बाल विकास जो है ये शैशवावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन करने की कला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 12वां क्वेश्चन, बाल विकास इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर डी ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। जी हाँ, क्योंकि बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम व्यक्तिक विभिन्नताओं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का तो अध्ययन करते ही हैं, बाल विकास की अलग अलग अवस्थाओं का जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का भी अध्ययन करते हैं। साथ ही आप देखोगे कि वातावरण के विकास पर पड़ने वाले क्या क्या प्रभाव हैं इनका भी अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विकास शुरू होता है कब? विकास कब शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से? क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, सही जवाब होगा दूसरा विकल्प दोस्तों। विकास जो है ये प्रसव पूर्व अवस्था से यानी आप गर्भावस्था से ही कह सकते हैं कि ये शुरू हो जाता है। ठीक है, तो गर्भ की अवस्था से जब बच्चा गर्भ में आता है तभी से बच्चे का जो विकास है वो होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं, 14वां क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल क्लियर है ना? समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आपको, ये शुरू से है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? फ्रायड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को या केली को? किसे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? 14वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब होगा जीन पियाजे को। जी हाँ, जीन पियाजे को विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या इन सभी आयु को? तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप पूर्व बाल्यावस्था ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पूर्व बाल्यावस्था की आयु है ये खिलौनों की आयु के नाम से भी जानी जाती है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो यहाँ पर ना तो अध्यापक का, ना अभिभावक का, ना प्रशासक का, बल्कि बालक का मुख्य स्थान है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार, क्योंकि बाल मनोविज्ञान बालक की अवस्थाओं का, उसके विकास का अध्ययन करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। आशा करता हूँ कि भाई अब तक जो क्वेश्चन मैंने करवाया आपको ये समझ में आ रहा हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन टॉपिक 1 से हैं, विकास, बाल विकास से हैं।
शैशवावस्था में शिशु होता है सामाजिक होता है, आत्म केंद्रित होता है, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ और संवेगात्मक रूप से अस्थिर। क्वेश्चन नंबर 17 सही जवाब होगा दोस्तों 17वां का दूसरा विकल्प देखेंगे। शैशवावस्था में जो शिशु होता है वो आत्म केंद्रित होता है, उसमें आत्म केंद्रितता की भावना पाई जाती है, ठीक है। वो ज़्यादातर आप देखोगे कि सेल्फ सेंटर्ड रहता है, आत्म केंद्रित रहता है शैशवावस्था में, उसे बाहर की दुनिया का ज़्यादा ज्ञान ही नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? चलिए आप बताइए, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं? चारों विकल्प देख लीजिए। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18 सही जवाब होगा तीसरा विकल्प। प्रश्न करने की जो अवस्था है 18वां में, ये जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? वीडियो को लाइक कर देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है आप सबकी स्क्रीन पर। जी हाँ, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। बात हो रही है उत्तर बाल्यावस्था की, यानी 9 से 12-13 साल की अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 में द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इनमें बच्चे जो है परिवर्तन समझने लगते हैं। बच्चों में इतना टैलेंट आ जाता है कि वो इनमें फ़र्क को जो है वो समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आपका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। ओके, 20 वेरी क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं? सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना या अपने हमउम्र के बालकों के साथ रहना सीखना। तो कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं? बात हो रही है उत्तर बाल्यावस्था की, तो सही जवाब होगा पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये उत्तर बाल्यावस्था के जो है लक्षणों के उपयुक्त लक्षण नहीं है। बाकी आप देखेंगे कि उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं तो सीख ही जाता है, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता को भी प्राप्त कर लेता है और अपने हमउम्र के बालकों के साथ रहना भी सीख जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट सीरीज़, है ना। ये सीरीज़ आप सबको ऐसे ही कंटिन्यू मिलती रहेगी। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, है ना।